हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोमांटिक अभिनेता शशि कपूर के बारे में। तो शुरू करते हैं। बलबीर राज कपूर, जन्म 18 मार्च 1938, कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर पर हुआ। अपने पिता एवं भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने भी फिल्मों में ही अपनी तकदीर आजमाई। शशि कपूर ने 40 के दशक से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की। पिता पृथ्वीराज कपूर इन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि के बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1948 और आवारा 1951 में भूमिकाएं दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर, जय रुद्र, बचपन का रोल किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर वे गॉडफ्रे कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं की। इसी दौरान गॉडफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उन्हें प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में 1950 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिकाओं के साथ सिनेमा के पर्दे पर आगाज किया था। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र 1961 में काम किया था। उसके बाद चार दीवारी और प्रेमपत्र जैसी ऑफबीट फिल्मों में नजर आए। वे हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाला जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। वर्ष 1965 उनके लिए एक महत्वपूर्ण साल था। इसी साल उनकी पहली जुबली फिल्म जब जब फूल खिले रिलीज हुई और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुल अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उन्होंने ए मत्तेर ऑफ इनोसेंस और प्रीति परली 67 जैसी फिल्में की। वही हसीना मन जाएगी, प्यार का मौसम ने उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। वर्ष 1972 की फिल्म सिद्धार्थ के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर अपनी मौजूदगी कायम रखी। 70 के दशक में शशि कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, दूसरा आदमी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। वर्ष 1971 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का पुनरुत्थान किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्मों दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 पंच, शान ने भी उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलवाई। 1977 में इन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन का फिल्मोलाज लॉन्च की। शशि कपूर भारतीय सिनेमा के अग्रणी अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने 160 फिल्मों में काम किया है, 12 अंग्रेजी में और 148 हिंदी में। उन्होंने 148 हिंदी फिल्मों में काम किया है, उनमें से 61 फिल्मों में एकल मुख्य नायक की भूमिका निभाई। 53 रिलीज मल्टी स्टार कास्ट हिंदी फिल्मों में मुख्य नायक थे। 2 अप्रकाशित मल्टी स्टार फिल्म और 21 हिंदी फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। 4 फिल्मों में काम किया, एक बाल कलाकार के रूप में और 7 अतिथि भूमिकाएं निभाईं। बॉलीवुड, समानांतर सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों के भारतीय अभिनेता शशि कपूर थिएटर और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी रामसरनी रमा मेहरा कपूर के सबसे छोटे बेटे हैं। शशि अपने पिता की अभिनय शैली पृथ्वी थिएटर्स के साथ देश भर में घूमते हुए बड़े हुए। 1940 से 59 तक वो 4 साल की उम्र से ही मंच पर दिखाई देने लगे थे। 1940 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। एक बच्चे के रूप में वह 1948 से 53 तक 4 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें नायक के रूप में उनके सबसे बड़े भाई राज कपूर की 2 फिल्में और संग्राम शामिल हैं, जिसमें शशि ने अशोक कुमार की भूमिका निभाई थी। 1956 तक 18 वर्षीय शशि पृथ्वी थिएटर के अभिनेता और सहायक मंच प्रबंधक दोनों थे। उस वर्ष शेक्सपियराना अंग्रेजी अभिनेता जेफरी केंडल के नेतृत्व में एक यात्रा थिएटर समूह और पृथ्वी थिएटर दोनों को कलकत्ता में खेलने के लिए बुक किया गया था। मंच के पीछे से दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के दौरान शशि की नज़र जेनिफर केंडल पर पड़ी। शशि को जल्द ही पता चला कि वह द टेम्पेस्ट में मिरांडा का किरदार निभा रही हैं और उन्होंने परिचय प्राप्त कर लिया। दोनों के बीच प्रेमलाप शुरू हुआ और उन्होंने शादी करने की इच्छा व्यक्त की। जेफरी केंडल न केवल अपनी बेटी बल्कि अपनी अग्रणी महिला और थिएटर मैनेजर को खोने के बारे में अनिश्चित थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोड़े को कम से कम 2 साल इंतजार करना चाहिए। शशि ने शेक्सपियराना के साथ दौरा शुरू किया और 1958 में उन्होंने फिर से जेनिफर से शादी के लिए हाथ मांगा और उन्हें फिर से मना कर दिया गया। हालांकि जेनिफर ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने का फैसला किया और जुलाई 1958 में दोनों ने बॉम्बे में पारंपरिक भारतीय शैली में शादी कर ली।
शशि ने यश चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र 1961 में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में शुरुआत की। 1961 से 1964 तक एकल नायक के रूप में उनकी हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। लेकिन नंदा का मानना था कि शशि में लोकप्रिय नायक बनने की क्षमता है और उन्होंने 1962 से 1968 की अवधि में उनके साथ खुशी खुशी 8 फिल्में साइन की। एक साथ उनकी पहली 2 फिल्में और जुआरी को छोड़कर नंदा शशि की जोड़ी की अन्य 5 फिल्में 1965 से 1970 तक सुपरहिट साबित हुईं। एक बहुमुखी अभिनेता, शशि ने मुख्यधारा की दोनों लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले पहले भारतीय सितारों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों फिल्मों में काम किया था और सोवियत संघ के सह उत्पादन अजूबा 1991 का निर्देशन किया था, जो एक असफल फिल्म थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों के बाद अंग्रेजी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया। 1961 से 1964 तक फ्लॉप रहीं और 1963 में 2 व्यावसायिक रूप से सफल अंग्रेजी फिल्मों के साथ सफलता हासिल की। उन्होंने 1983 तक मुख्य नायक के रूप में 6 अंग्रेजी फिल्में की और फिर डिसीवर्स में खलनायक की भूमिका निभाई और 1993 में एक और मुख्य भूमिका निभाई और बाकी 4 अंग्रेजी फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। 1987 से 1998 तक कथावाचक अतिथि उपस्थिति के रूप में शशि ने 1968 से 1975 तक राखी, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान के साथ एकल हिट फिल्में देनी शुरू की, लेकिन 1974 से 1978 तक एकल मुख्य नायक के रूप में उनका समय कमजोर रहा, जहां उनकी एकल मुख्य भूमिका के रूप में 24 फिल्मों में से 13 फ्लॉप रहीं और इसने उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1976 से 1984 तक मल्टी स्टार फिल्मों में सफलता हासिल की। उन्होंने जो मल्टी स्टार फिल्में की, उनमें उन्हें सह कलाकारों विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऋषि और रणधीर कपूर से अधिक भुगतान किया गया। उन फिल्मों में शशि के समान दर पर भुगतान किया गया, जहां वे उनके सह कलाकार थे। केवल राजेश खन्ना को उन 2 फिल्मों में शशि से अधिक भुगतान किया गया था जो उन्होंने एक साथ की थी। उन्होंने अपने करियर के चरम पर राजेश खन्ना के लिए प्रेम कहानी और फिर अलग अलग में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने दीवार 1975 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने जुनून 1979 और कलयुग 1981 के निर्माता और स्टार के रूप में अपने काम के लिए 2 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 11 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 4 दीवार, त्रिशूल, सुहाग, नमक हलाल सफल रहीं, 1 काला पत्थर औसत हिट रही और बाकी 6 फ्लॉप रहीं। शशि कपूर ने हिंदी में 61 सोलो लीड हीरो फिल्में की और उनमें से 35 सुपरहिट रहीं। शशि ने 55 मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्में की, जिनमें शशि मुख्य नायकों में से एक थे और उनमें से 33 सुपरहिट, 20 फ्लॉप और 2 अप्रकाशित रहीं। शशि और जेनिफर के 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर एक अभिनेता और विज्ञापन निर्देशक, करण कपूर एक फोटोग्राफर और कभी कभी अभिनेता, और संजना कपूर एक अभिनेत्री जो 1993 से मुंबई में पृथ्वी थिएटर चलाती हैं। 1984 में उनकी पत्नी जेनिफर की कैंसर से मृत्यु हो जाने के बाद शशि मोटापे से ग्रस्त होने लगे और उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। कम पर मोटे होने के बाद सहायक अभिनेता के रूप में उन्हें पहला ब्रेक राजेश खन्ना ने फिल्म अलग अलग में दिया, जहां फिल्म की मुख्य जोड़ी के साथ उनकी भूमिका की सराहना की गई। 2010 में शशि को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कपूर को सीने में संक्रमण के कारण मुंबई के वसोवा स्थित कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 4 दिसंबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों। सुल्ताना रे